for which the graph y equal to x square minus 3x plus k lies completely above x axis। फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे उन्होंने क्या बोला है कि उस k की वैल्यू आपको बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन जो है वो कंप्लीटली above x एक्सिस है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो बात किया था केस थर्ड ग्राफ के बारे में, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और उसका ग्राफ के बारे में बात की थी, मैंने बोला था थर्ड केस उसका इंपॉर्टेंट है, ये वही उसी का क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर k की वैल्यू वो वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन जो है वो above x एक्सिस लाई करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने वहां पे केस लिखा हुआ है कि अगर फंक्शन जो है वो y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी d की वैल्यू लेस देन 0, और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब भी d लेस देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0 है तब भी d की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, बात क्लियर। तो अब यहां पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d। तो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू k। a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्यों, उसने बोला है y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी हमको, लेस देन 0। तो d निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, देन 9 लेस देन 4k, देन k जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 9/4। k की वैल्यू 9/4 से बड़ी मींस k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k बिलोंग्स टू 9/4 टू प्लस इंफिनिटी। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो रेंज निकालने का है, जिसमें उसने ये बोला हुआ है k की वैल्यू हमारी 9/4 टू इंफिनिटी लाई करेगी। नोट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन हमने पहले पढ़े हुए हैं, अगर 11th क्लास में है तो मे बी, लेकिन अगर 12th में है, क्योंकि ये दोनों में क्लास का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक जो हमारा जेईई मेंस का है, ना तो 11th में है ना 12th में है, तो अगर हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा हुआ है रेंज, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारा बेसिक्स अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, वैसे हमारे में रिलेशन एंड फंक्शन बेसिक्स में भी 11th क्लास में भी रिलेशन फंक्शन में इतना तो बता ही देते हैं बेसिक्स के नाम पे। खैर मैं बताता हूँ उसको क्या करते हैं। इसमें क्या होगा, x y जो है इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है, रेंज निकालने का मेथड क्या होता है, हमने क्या बताया था अभी कि डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड, और रेंज की डेफिनेशन द कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर फंक्शन ऑल पॉइंट ऑफ x वेयर फंक्शन f(x) इज डिफाइंड, x की सारी रियल वैल्यूज, x की सारी रियल वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है उस फंक्शन में पुट करते जाएंगे, उससे y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो वो जो y का जो हमारा कलेक्शन आ गया सारा का सारा वही हमारा रेंज होता है। तो ये जो है वो y इन टर्म ऑफ x दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखते ही पहले हमें, अगर हम रैशनल फंक्शन देखते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे y इक्वल टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन जैसे ही हम देखें ना, हमें अपनी आदत बना लेनी चाहिए कि जैसे ही हम ये क्वेश्चन देखेंगे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको देखते ही कुछ भी नहीं क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपना पहले क्या करेंगे, जैसे ही हम देखेंगे, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि जो डिनोमिनेटर है, हमसे कोई पूछता है रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन बताओ, तो हम क्या कहते हैं कि डिनोमिनेटर उसका p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, शुरू से हम लर्न कर लेते हैं। तो वही हमें अपनी आदत बना लेनी है कि जैसे ही हम इसको देखें हम यहाँ पर लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 1।
x की वैल्यू तो 1 पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि y की वैल्यू दे दे। ओके, बात क्लियर है? तो अब यहाँ पर x इन टर्म ऑफ y है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y इन टर्म ऑफ x लेके आएंगे। xy माइनस y इक्वल टू 3x प्लस 2, xy माइनस y इक्वल टू 3x प्लस 2, xy माइनस 3x इक्वल टू y प्लस 2, then x into y minus 3 equal to y plus 2, then x equal to y plus 2 upon y minus 3। ये हमारी वैल्यू आ गई x equal to y plus 2 upon y minus 3। x की वैल्यू ये हमें फाइंड आउट हो गई। अब जरा ये देखिए, जैसे अभी हमने कहा इसको देख के हम यहाँ तुरंत ये लिख देंगे, तो इसको देख के हम क्या लिख देंगे कि y की वैल्यू y क्या नहीं हो सकती, y नॉट इक्वल टू 3। और अच्छा x की वैल्यू रख देगा और रख देगा y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलती रहेगी, लेकिन y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू सारी रियल वैल्यू हम ले सकते हैं एक्सेप्ट 3 नहीं ले सकते। तो पहला आंसर हो जाएगा ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, ये लीनियर अपॉन लीनियर का केस हो गया, वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर वहां पे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, उसकी बात भी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करें जल्दी से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा, साथ में है? ओके, नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। y इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी, yx स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y इक्वल टू x प्लस 2, देन x स्क्वायर y प्लस 3xy माइनस x प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर y प्लस x कॉमन ले लेते हैं, 3y माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक आ गई, एक क्वाड्रेटिक हमारी किसके टर्म में आ गई, x के टर्म में, और इसकी वैल्यू 0 यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि x बिलोंग्स टू जो है वो रियल नंबर, उसमें भी होगा उसमें भी होगा, दोनों में। तो अगर x की वैल्यू रियल है, तो अगर क्वाड्रेटिक हमारी रियल के लिए आ गई है और एक क्वाड्रेटिक है जिसमें हमको बता दिया गया है कि x की वैल्यू रियल है, तो x की वैल्यू रियल है तो y की वैल्यू क्या होगी? अरे भाई x की वैल्यू रियल है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर पिछले केस में चलते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स फर्स्ट वाली क्लास में, उसमें हमने पढ़ा था ना कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल और d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तब भी रियल। तो जब भी कभी केवल रियल मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, d ग्रेटर देन 0, रियल d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा लिख लेंगे, यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, d, और d इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हम कंपेयर कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू y, b की वैल्यू 3y माइनस 1 एंड c इक्वल टू 6y माइनस 2, then d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर 3y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a, ये 4 हो गया a, और c में भी 2 कॉमन ले लेते हैं, या चलो डायरेक्ट लिख देते हैं 6y माइनस 2। अब इसी को ओपन कर लेते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, और d की वैल्यू जो भी आएगी उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो 3y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 टू जा 6y माइनस 6 4 जा 24 4a और c 4a और c तो 24y स्क्वायर 6 4 जा 24y स्क्वायर और प्लस 4 टू जा 8y। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर। ये फिर यहाँ पर नोट कर लेते हैं d इक्वल टू 9y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y 8y माइनस 6y इज 8y माइनस 6y 2y और प्लस 1। तो 9y स्क्वायर माइनस 24y स्क्वायर इज 24 माइनस 4 हो गया 20 और 20 15 15y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 दिस इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 15y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू के 0 की जगह पे लेस देन और इक्वल टू 0। 15 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर 2 आ जाए तो 5 और 3 हो गए। तो 15y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। टेकिंग 5y कॉमन 5 3 जा 15y 3y माइनस 1 प्लस 1 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 5y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, एक वैल्यू 1/3 और एक माइनस 1/5। ये प्लस इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव के लिए पूछ रहा है, नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा अब किसके किसके बीच में नेगेटिव है माइनस 1/5 टू 1/3। तो आंसर इज y बिलोंग्स टू माइनस 1/5 टू 1/3। ये हमारी क्या हो जाएगी रेंज। ये y की वैल्यू निकाली है और y की वैल्यू होती क्या एक्चुअली में y की वैल्यू तो रेंज होती है। तो रेंज की वैल्यू हमारी ये आ गई y बिलोंग्स टू माइनस 1/5 टू 1/3। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये फर्स्ट हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, उसके बाद हमको आइडिया हो जाएगा कि इस थर्ड वाला सेकंड वाले से क्या डिफर करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो क्वाड्रेट बस फर्क कितना है, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो वो भी सेम मेथड से ही होगा। y इक्वल टू लेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में क्वाड्रेटिक बनाओ और x रियल है तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर दें। d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या डिफरेंस है, सेकंड वाले में और थर्ड में क्या डिफरेंस है। वैसे तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का सेम यही मेथड है जो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मेथड है, लेकिन हमें दोनों में क्या डिफरेंस याद रखना है वो अपनी मेमोरी में फीड करेंगे। वो ये है कि अगर कोई फैक्टर यहाँ पे कट हो रहा है तो वो क्वेश्चन को और इजी कर देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या दोनों में कुछ फैक्टराइज होने वाला है। पहले दोनों इक्वेशन को फैक्टराइज करके भी हमें देख लेना होता है। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है। 2 1 2 2 और 1 3 x माइनस 1 और x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और क्या इसके भी पॉसिबल है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 कर देते हैं यहाँ पे
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, देन x प्लस 3 एंड x माइनस 2। देखिए कितना छोटा हो गया कैलकुलेशन हमारा। कैलकुलेशन कैसे छोटा हो गया कि यहाँ पर वैल्यू जो है दोनों में से कट हो रही है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया फर्स्ट क्वेश्चन के तरीके y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। अभी तक हमारा क्वेश्चन जो था वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक था, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन लीनियर अपॉन लीनियर का बन गया, जो कि हमारा फर्स्ट केस है। क्या करते हैं उसमें x इन टर्म ऑफ y लेके आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, xy प्लस 3y इक्वल टू x माइनस 1, x और x को वन साइड कर लेते हैं, xy माइनस x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 1, देन x कॉमन ले लेते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं 3y प्लस 1, देन x इक्वल टू 3y प्लस 1, ये 1 माइनस y कर लेते हैं माइनस इधर लेके, तो ये x इन टर्म ऑफ y हमारा आ गया। अब x इन टर्म ऑफ y आने के बाद हम क्या करेंगे, हमने बोला था कि थोड़ी देर पहली बात हुई थी हमारी कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर को देखें, जैसे ही हम रैशनल फंक्शन को देखें, हम देखते ही तुरंत बोलते हैं कि भाई इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो बवाल हो जाएगा, और बवाल तो हमें करना नहीं है, तो सवाल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस वाई देखते ही डायरेक्ट लिख देंगे कि 1 माइनस वाई की वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकती है, तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1, यानी x की वैल्यू जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो हमारी यहाँ पर आएगी, ये y की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो यहाँ पर क्या होगी कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, जैसे हमने लिख दिया कि ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, तब भी हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। बताइए क्यों, तब क्यों गलत हो गया, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग को लगाइए और सोचिए कि अब क्यों गलत हो गया, जबकि हमने तो यहाँ पर सेम मेथड से कर दिया, x की वैल्यू 2 भी चली गई और यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए था। तो फिर अब क्या प्रॉब्लम होगी, हमने क्या गलत कर दिया, सोचो 2 मिनट सोचो, जल्दी सोचो। आप लोग भी सोचे जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, वो भी सोचे इसके बारे में जल्दी से, क्योंकि आपसे भी तो बातें होनी, इंटरेक्शन तो आपसे भी होना जरूरी है। नहीं आया दिमाग में, तो यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम, ये यहाँ पे कट हो गया ना, हम उसको भूल गए कट करके प्रॉब्लम, क्योंकि फिर अगर यही क्वेश्चन दिया होता, अगर उन्होंने यही क्वेश्चन दिया होता तो ये आंसर हमारा सही हो जाता, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट मोस्टली गलती क्या करते हैं, इन्होंने कट तो कर दिया, यहाँ पर हमें बता दिया गया कि x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, इसके लिए नहीं, x की वैल्यू 2 इसके लिए नहीं हो सकती, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा जो हम कर रहे हैं उसमें x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर यहाँ 2 रख दिया तो भी बवाल। तो फिर क्या करें, अगर x की वैल्यू 2 के लिए इस y की वैल्यू यहाँ से पूछ लेते हैं कि भाई अगर तुमने हम x की वैल्यू 2 रख दे तो तुम y की वैल्यू हमें क्या देने वाले हो, क्योंकि जब 2 हो ही नहीं सकता तब तुम यहाँ रख ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसी वाले में पुट x इक्वल टू 2, और जैसे ही x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, y इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3, तो 1 अपॉन 5, तो y की वैल्यू जब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू 1/5 भी कभी नहीं आएगी। x की वैल्यू हम रखते जाएंगे रखते जाएंगे रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन जब x की वैल्यू हम 2 रख ही नहीं पाएंगे, जब x की वैल्यू 2 रख नहीं सकते तो y की वैल्यू 1/5 तो कभी मिलने वाली ही नहीं है। तो हमारा जो इन दोनों को मर्ज करके आंसर हमारा हो जाएगा रेंज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा।